पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। आप लोग बहुत दिनों से कह रहे हैं कि मैम हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। कुछ समय पहले मैंने आपसे कहा भी था कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि तब मेरे पास जानकारी कुछ इसी मोड में आई थी कि मैम फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक रिजल्ट आ जाएगा। आखिर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, इसके पीछे के जो कारण हैं वो हम आपको भी बताएंगे, और ये एक सामने क्या मामला निकल के आया ये भी बता देते हैं। तो देखो, सबसे पहली जो वजह है जो आपका रिजल्ट नहीं आ रहा उसमें ये है कि अभी हाल ही में बीएससी वालों का रिजल्ट आया है, और उनके में क्या हुआ, रिजल्ट में बताया गया कि पेपर टफ होने के कारण इन बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए इन लोगों का रिजल्ट आ गया, अब इन बच्चों को चेकिंग करना है ना, फिर उनको प्रमोट करना, फिर उनका दोबारा से रिजल्ट जारी करना। ठीक, तो इन सब प्रोसीजर में क्या होता है, टाइम लगता है। ठीक है, तो अब पहली बात तो यही वाला काम इन लोगों का नहीं हो पा रहा, यानी कि यूनिवर्सिटी अभी स्नातक स्तर के ही रिजल्ट को ठीक से जारी नहीं करवाई है, यानी कि बीए बीएससी बीकॉम वाले बच्चों के ही नहीं आ पाए। ठीक, आपसे पहले एग्ज़ाम जो आपका 2020 वाला बैच था उसका रिजल्ट नहीं जारी हुआ है, जब ये आपकी वार्षिक प्रणाली चलती थी, यानी जो बीएड सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं अभी तक उनका भी रिजल्ट नहीं जारी हुआ है ना। तो आइए समझते हैं कि भैया अब और क्या दिक्कतें आ गई हैं प्रशासन के पास में। तो देखिएगा, देखो नहीं आ रहा है रिजल्ट तो आप कितने सुकून में, पता है 100% सुकून में, कम से कम बाकी की चीज़ें करने में आपका दिमाग तो लग रहा है। जिनका रिजल्ट आ गया वो बच्चे बेचारे रो रहे हैं, आप उनसे डायरेक्टली बात करिए। देखिए, गलत मूल्यांकन करने पर फिर भड़के स्टूडेंट, क्योंकि यूनिवर्सिटी का परीक्षा विभाग चैलेंज मूल्यांकन कराने के लिए कह रहा है। मतलब बच्चों को पता है कि भैया हमारी कॉपी चेक हुई, तब भी उनसे 2,500 रुपये मांगे जा रहे हैं कि जब आप 2,500 रुपये देंगे तभी आपके ये नंबर बढ़ पाएंगे। अब बताओ बच्चे की इसमें क्या गलती है। तो आपको इन सब चीज़ों से भगवान करे ना जूझना पड़े, भले चाहे रिजल्ट आपका देर में ही क्यों ना आए। देखिए, हरदोई, फर्रुखाबाद आदि स्थानों से स्टूडेंट्स ने मंडे को फिर छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय पहुंचे और आंसर पेपर को गलत मूल्यांकन का आरोप लगाया। स्टूडेंट्स ने बताया कि स्क्रूटनी में कॉपियां देखने पर पता लगा है कि कई आंसर पेपर में गलत तरह से अंक दिए गए हैं, लेकिन विश्वविद्यालय का परीक्षा विभाग चैलेंज मूल्यांकन कराने के लिए कह रहा है, जबकि इसमें प्रति विषय 2,500 रुपये का खर्च है। अब बताओ, अगर आपके 4 पेपर हैं, अगर आपसे कह दिया जाए कि ये कराओ हैं, तो क्या आप अपना 10,000 रुपये इन सब चीज़ों में खर्च कर देंगे? बताइए, क्या एक विषय को अगर 2,500 रुपये केवल आपको चेकिंग और चैलेंज के विभाग कह सकते हैं हम, ये चैलेंज के लिए देने पड़ रहे हैं, तो क्या आप अपने 10,000 रुपये इन सब चीज़ों में खर्च करेंगे? नहीं ना। तो फिर थोड़ा सा रुकिए, रिजल्ट मैं कह रही हूँ भले ही देर से आए, लेकिन रिजल्ट में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। अंक भी बच्चों को काफ़ी कम दिए गए। पीपीएन कॉलेज के एक स्टूडेंट ने बताया कि स्क्रूटनी से साफ पता लग रहा है कि अंक काफ़ी कम दिए गए हैं, लेकिन विश्वविद्यालय चैलेंज मूल्यांकन के बाद ही अंक बढ़ाने की बात कह रहा है। कि मतलब विश्वविद्यालय यानी कि CSJMU ने कहा है कि जब आप चैलेंज मूल्यांकन करवाएंगे, यानी कि 2,500 रुपया एक सब्जेक्ट पे खर्चा करेंगे, तभी आपके अंक बढ़ाए जाएंगे। आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण हज़ारों रुपए चैलेंज मूल्यांकन में जमा कर पाना मुश्किल है, चाहे कोई भी बच्चा हो। इस बार बीएड वालों की अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो इस बार बच्चों की क्या है कि पूरी स्कॉलर भी नहीं आई, कुछ बच्चों की तो स्कॉलर आ ही नहीं है। उसके बाद में अगर ऐसा रिजल्ट आ जाए तो बेचारा बच्चा क्या करेगा, अभी उसको सेकंड ईयर की भी पूरी फीस जमा करनी है। तो इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, ये नहीं पूछिए, ये नहीं बार बार किसी को परेशान करो कि रिजल्ट कब आएगा कब आएगा कब आएगा। ये सोचो ठीक है देर से आए, कोई रिजल्ट के बिना आपका अटका तो है नहीं कि आपका एडमिशन नहीं हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है, सब टाइम भी होगा। देयर इज़ नो नीड टू टेक टेंशन, है ना। और उसके बाद में इन्होंने देखो, जो आपके हरदोई के महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय, इनमें से आई एक स्टूडेंट ने बताया कि कॉपियों को गलत तरह से चेक करके फेल कर दिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन से दोबारा मूल्यांकन की मांग कर रहे हैं, लेकिन चैलेंज मूल्यांकन का फॉर्म भरने के लिए कहा जा रहा है। मतलब बच्चों से कहा जा रहा है कि आप चैलेंज मूल्यांकन का फॉर्म भरिए तभी कुछ हो सकता है, यानी कि 2,500 रुपये बच्चा एक सब्जेक्ट पे खर्च करे। इसी तरह फर्रुखाबाद में भी एक आरोप लगाए गए। कुलपति जी ने बताया कि शिकायतों के आधार पर जांच कराई जा रही है। कुलपति जी के पास जब पहुंचे तो बताया गया कि भैया शिकायतों के आधार पर जांच कराई जा रही है। अभी से कुछ दिन पहले आपका बीडीएस का भी रिजल्ट नहीं हुआ था। ठीक समझिए, महाराणा प्रताप एक डेंटल कॉलेज से बीडीएस द्वितीय वर्ष के जिन विद्यार्थियों के विषय में फेल कर दिया गया था, उनके परिणामों में अभी तक संशोधन नहीं हुआ है। समझो कि बच्चा संशोधित करवा रहे हैं रिजल्ट, तो अभी तक उनका संशोधन नहीं हुआ है। मंडे को ये स्टूडेंट भी फिर विश्वविद्यालय पहुंचे, यानी यूनिवर्सिटी पहुंचे, और जो आपके सहायक कुल सचिव सरस कपूर जी थे, इनसे मिले
और स्टूडेंट्स ने बताया कि सहायक कुल सचिव ने उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराए जाने की बात कही है, लेकिन रिजल्ट कब जारी होगा इस बार भी कुछ नहीं बताया। मतलब बच्चों से सांत्वना तो दे दिया, लेकिन फिर भी ये नहीं बताया कि इनका रिजल्ट कब जारी होगा। अब देखिए यूनिवर्सिटी पहले इन्हीं लोगों का रिजल्ट ठीक कर ले, है ना। अब ये जो मूल्यांकन चैलेंज वाला 2,500 रुपये प्रति विषय जो बताया गया है ना हर सब्जेक्ट का, तो हम कह सकते हैं कि ये सब चीज़ें कराने से बेहतर है, इन सब चीज़ों से लोचे से बेहतर है कि आपका क्या हो भैया, परिणाम देर में ही ठीक है ना। हम कहते हैं देर से आए लेकिन अच्छा रिजल्ट आए। यूनिवर्सिटी मतलब ये इस तरीके से रिजल्ट में कोई लोचा ना करे, है ना, कि भैया पता चले बच्चा सही करके आया, उसको नंबर कम दे दिया, बच्चा सब सब्जेक्ट में पास है फेल दिखा रहा है, ये सब चीज़ें ना हो, है ना। तो इसलिए आप लोग भी बिल्कुल किसी को परेशान नहीं करिए कि रिजल्ट कब आएगा कब आएगा कब आएगा, और ख़ुद भी परेशान नहीं होइए। अगर आपने पीटी का फॉर्म भरा है तो अच्छे से पीटी का पेपर दो, अपनी सीटेट की तैयारी करो, क्लासेस आपकी बीएड की दोनों 2 सेमेस्टर की शुरू है ना, आराम से दोनों पेपर की, पेपर 1 और 2 की आराम से करिए। पूरी बुक की आपकी प्लेलिस्ट पूरी जारी कर दी गई है, वो देखिए। 600 से ज़्यादा एमसीक्यूज़, 30 से ज़्यादा लॉन्ग आंसर, 50 से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस, इनकी यूनिट वाइज ये पूरा सब कुछ आपको मिलेगा, है ना। और साथ में हम आपको बता दें यूनिट वाइज थ्योरी मिलेगी, 2018 से लेकर के 21 तक के सारे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, प्लस एक मॉडल पेपर मिलेगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। ये सब कुछ आपका पूरा डिज़ाइन की गई है पीडीएफ कोर्स के माध्यम से, 3 पीडीएफ में। आप जा करके अभी पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल करिए, वहाँ से आप बीएड का ये कंटेंट पढ़ सकते हैं ना। ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से। हम कह सकते हैं अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो पीजी पॉइंट टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ये थी एक छोटी सी जानकारी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। रिजल्ट कब आएगा इसके जवाब किसी के पास नहीं है। और एक दूसरा क्वेश्चन आपका मोड एग्ज़ाम मोड क्या रहेगा, इसका भी कोई जवाब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विश्वविद्यालय ने कोई भी चीज़ ऑफिशियली जारी नहीं की है। धन्यवाद।